नमस्कार। बीपीएससी वाले में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है वहाबी मूवमेंट से, और साथ ही साथ उन सारे एमसीक्यू को जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है एग्जाम में आने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जब मैं वहाबी मोमेंट पढ़ा रहा था तो मुझसे फ्लो में एक मिस्टेक हुआ था, तो पहले उसे देख लेते हैं कि क्या हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आप हमको ये बताइए कि दर उल इस्लाम को किसने दर उल हर्ब कहा। ठीक है, ये पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा शाह अब्दुल अजीज ने कहा था। किसने कहा था? शाह अब्दुल अजीज ने। यही मुझसे मिस्टेक हुआ था कि मैं शाह अब्दुल अजीज नहीं बोलकर मैं क्या बोल दिया, सैयद अहमद बोल दिया था। ठीक है, तो इसे क्लियर कर लीजिएगा, इसे क्या करिएगा, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न निकलेगा कि दरुल इस्लाम को क्या, दरुल इस्लाम को दरुल हर्ब किसने कहा बेटा? तो बोलिएगा क्या, शाह अब्दुल अजीज ने कहा। क्लियर है, ना कि सैयद अहमद ने। ठीक है, इसका मतलब ये भी साफ है कि ये शाह अब्दुल अजीज किनके पुत्र होंगे? तो बोलिएगा वली उल्लाह का। ठीक है, यही मुझसे मिस्टेक हुआ था, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। अब चलिए अपने प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं कि आखिर वहाबी मोमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। तो अगर पूछा जाए कि इंडिया में इसके फाउंडर कौन है, तो सैयद अहमद बरेलवी बोलिएगा। अगर पूछा जाए अरब में इसके फाउंडर कौन थे, तो मोहम्मद बिन अब्द अल वहाब बोलिएगा। अगर पूछा जाए कि भारत में, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो पटना हमारा बिहार। ठीक है, अगर बोलिएगा कि अदर नेम इसका क्या है, वहाबिज्म मूवमेंट का पूछा जाता है कि दूसरा नाम क्या है, तो बोलिएगा वलीउल्लाह मूवमेंट, क्योंकि नींव किसने रखा था? वलीउल्लाह ही ने रखा था भारत में। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया, वलीउल्लाह मूवमेंट सेकंड नेम। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वहाबी मूवमेंट का दुश्मन कौन था पहला, तो सिख था, सिख ऑफ पंजाब। ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि बैटल ऑफ बालाकोट कब हुआ था, तो 1831 में। अगर कुछ आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अम्बेला वॉर कब हुआ था, 1863 में। बहावी ट्रायल्स कब से कब तक चला था, तो 1864 से 1870 तक। पूछा जाता है कि तीतू मीर का दूसरा नाम क्या है या रियल नेम क्या है, तो सैयद मीर निसार अली। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। पूछा जाएगा कि बरेलवी ने, सैयद अहमद बरेलवी ने मतलब खलीफा को नियुक्त किया था पटना में, तो कौन कौन का को नियुक्त किया था, ये नाम पूछा जाता है। तो क्या बोलिएगा, दो लोग को, विलायत अली और इनायत अली को खलीफा के रूप में क्या किया, पटना में नियुक्त किया था। अब बोला जाएगा कि इंडिया को दरुल हर्ब कहा था, तो इससे पहले क्या था, दरुल इस्लाम था। तो अब क्या बनाएगा, दरुल इस्लाम बनाने की कोशिश करने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न पे। आपका पहला प्रश्न है, हु फाउंडेड द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपके भारत के बारे में पूछा गया है कि भारत में वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन है भारत में, तो आंसर क्या दे दीजिएगा, सैयद अहमद बरेलवी हैं। कौन है? सैयद अहमद बरेलवी भारत में वहाबी मूवमेंट के कौन है, संस्थापक हैं। ठीक है, नींव किसने रखा था बेटा, नींव रखा था किसने, वली उल्लाह ने। किसने रखा था? वली उल्लाह ने। ठीक है, लेकिन फैलाने की काम किसने किया बड़े लेवल पर, तो कौन किया, सैयद अहमद बरेलवी ने किया। किसने किया, तो संस्थापक भी इन्हीं को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका ये, व्हाट वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया। मतलब कह रहा है कि भारत में वहाबी आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था। ठीक है, वहाबी मूवमेंट
का मुख्यालय भारत में कहाँ था, इस पर जोर डालिए कि भारत में पूछा जा रहा है तो कहाँ था, पटना बिहार। कहाँ था, पटना बिहार। ठीक है, देखिएगा जाकर डिटेल में मैं लेक्चर ले चुका हूँ वहाबी मूवमेंट पे, और यहाँ पर तथ्य लिख दिया हूँ, फैक्ट भी है आपके लिए। ठीक है, तो इसको भी पढ़िएगा। आगे अगली क्वेश्चन है आपके लिए, इन विच ईयर डिड सैयद अहमद बरेलवी डाई इन बैटल ऑफ बालाकोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। पूछ रहा है कि बालाकोट की लड़ाई में सैयद अहमद बरेलवी किस वर्ष शहीद हुए या डेथ हुआ उनका, तो बोलिएगा कि बैटल ऑफ बालाकोट कब हुआ, 1831 में हुआ। फैक्ट भी देख लीजिएगा, सैयद अहमद बरेलवी वाज किल्ड इन बैटल ऑफ बालाकोट इन 1831 while fighting against the सिख फोर्सेस। इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमेशा पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछेगा कि बैटल ऑफ बालाकोट कब हुआ, तो बोलिएगा 1831 में। किसके किसके बीच में, वहाबिज्म्स के बीच में एंड सिख फोर्सेस के बीच में। क्लियर है, जिसमें बरेलवी का क्या होता है, डेथ हो जाता है, शहीद हो जाते हैं। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीतू मीर वाज रिलेटेड टू विच मोमेंट। कह रहा है कि तीतू मीर का संबंध किस आंदोलन से था, तो क्या आंसर मारिएगा, वहाबी मोमेंट से। तीतू मीर का संबंध वहाबी मोमेंट से था। यहाँ पर फैक्ट है, तीतू मीर का रियल नाम क्या था, सैयद मीर निसार अली। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। बाजे डिसाइपल, किसके डिसाइपल थे, सैयद अहमद बरेलवी के। एंड एडेड द मिलिटेंट्स टू द वहाबी मूवमेंट इन बंगाल। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि तीतू मीर कौन मूवमेंट से जुड़े हुए थे, वहाबी मूवमेंट। इनका दूसरा नाम क्या था, सैयद मीर निसार अली। ठीक है, डिसाइपल किसके थे, सैयद अहमद बरेलवी के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5वां ये है, विच वाज द रियल नेम ऑफ तीतू मीर। अभी हम लोग फैक्ट में देखें, पीछे भी जब रिवीजन कर रहे थे तो देखें, तो इनका रियल नेम क्या है, सैयद मीर निसार अली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड दर उल हर्ब। अभी मैंने वहां पर क्या बताया था आपको, ठीक है, कि इंडिया को दरुल इस्लाम से दरुल हर्ब कह दिया गया। मतलब दरुल हर्ब का मतलब होता है लैंड ऑफ वॉर, मतलब योद्धा की भूमि। क्या होता है, योद्धा की भूमि, सॉरी युद्ध की भूमि। क्लियर है, युद्ध की भूमि मतलब लैंड ऑफ वॉर या दुश्मनों की भूमि। तो इंस्पायरिंग द वहाबी मूवमेंट। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि किसने कहा, तो क्या बोलिएगा, शाह अब्दुल अजीज ने कहा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगेंस्ट हुम वाज वहाबी मूवमेंट्स कैंपेन इनिशियली डायरेक्टेड इन इंडिया। कह रहा है कि भारत में वहाबी आंदोलन की मुहिम शुरुआत में किसके विरुद्ध की गई, पहले किसके विरुद्ध की गई वहाबिज्म मूवमेंट, तो क्या आपका आंसर होगा, सिख ऑफ पंजाब के विरुद्ध की गई। यहाँ पे फैक्ट पढ़िएगा, द कैंपेन्स वाज इनिशियली डायरेक्टेड अगेंस्ट द सिख किंगडम ऑफ पंजाब अंडर द महाराणा रंजीत सिंह। बिल्कुल सही बात है। उस समय क्या हुआ था कि मुगल पावर क्या हो रहा था, डिक्लाइन में जा रहा था, और सिखिज्म पावर, सिख क्या हो रहा था, पावर में आ रहा था। राइट, तो सब डायरेक्ट जो पहला जो वहाबिज्म डायरेक्ट जो मुहिम किसके खिलाफ चलाए हैं, तो सिखिज्म के खिलाफ चला है, सिख ऑफ पंजाब के खिलाफ चलाए। क्लियर है। अगले क्वेश्चन है आपके लिए ये, व्हेन डिड द अम्बेला वॉर टेक प्लेस विच मार्क्ड द कल्मिनेशंस ऑफ द वहाबी मूवमेंट। मतलब अम्बेला युद्ध कब हुआ, जिसे वहाबी आंदोलन का माना जाता है। ठीक है, कल्मिनेशंस माना जाता है वहाबी आंदोलन का, तो कब हुआ था, अभी हम देखे थे पीछे 1863 में हुआ था। क्लियर है। अब फैक्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अम्बेला वॉर कब हुआ, 1863 पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
saw the English troops suffer heavy casualty at the hands of Bahawis. It marked the peak of the movement before its separations. हुआ क्या है बेटा कि 1863 में क्या किया गया, आंदोलन, अम्बेला वॉर हुआ। अम्बेला वॉर में ब्रिटिशर क्या किया, अटैक किया बहाविजम्स पे, लेकिन बहाविजम से हार गया ब्रिटिशर 1863 में। तो उसके बाद क्या हुआ, सप्रेशंस का मुहिम चलने लगा, ब्रिटिशर इनको सप्रेस करने के लिए पूरी ताकत लगा दिया। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा 1863। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ईयर वेयर द फेमस बहावी ट्रायल्स कंडक्टेड। मतलब प्रसिद्ध बहावी मुकदमे किन वर्षों के बीच हुए, तो किन वर्षों के बीच, पीछे भी पढ़े 1864 से 1870। ठीक है, इसी 1870 में बेटा जो लाता है ब्रिटिशर, वो सेडिशंस एक्ट लाता है, सेडिशंस लॉ लाता है, उसी के थ्रू क्या करता है, बहाविजम्स को क्या करता है, सप्रेस करता है। ठीक है, आगे, Who was founder of the बहावी मूवमेंट ग्लोबली। अब कहाँ पूछ रहा है, ग्लोबली पूछ रहा है। ठीक है, संस्थापक कौन थे ग्लोबली का, तो वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बेटा, कौन हो जाएगा, मोहम्मद बिन अब्द अल बहाव। तो ये संस्थापक थे, मोहम्मद बिन अब्द अल बहाव थे। तो पढ़िए थोड़ा सा फैक्ट, मोहम्मद बिन अब्द अल बहाव 1703 से 1752 फाउंडेड द बहावी मूवमेंट। ठीक है, सेंट्रल अरबिया, हिज टीचिंग लेटर इंस्पायर्ड द मूवमेंट इन इंडिया। क्लियर है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप हमेशा पूछा जाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बहावी मूवमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बच्चे गलत करते हैं, यहाँ पर जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में करेक्ट मारकर आ जाते हैं, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट मतलब गलत कौन है। तो क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला आपका ऑप्शन है ये, द इनिशियली डायरेक्टेड अगेंस्ट द सिख ऑफ पंजाब। पीछे भी देखे कि हाँ डायरेक्टेड था, डायरेक्ट किनके खिलाफ थे, सिख के खिलाफ थे, सिख ऑफ पंजाब के। तो पहला तो ये सही है। दूसरा, हेडक्वार्टर पटना में था, नर्व सेंटर पटना में था, तो हाँ पीछे भी हम लोग देखें तो ये भी सही है। अगला, सैयद अहमद बरेलवी वाज द फाउंडर इन इंडिया, बिल्कुल सही, पीछे हम लोग देखते आए हैं। इट सपोर्टेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जी नहीं। हम क्या देखे हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखने की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या देखे, जो अम्बेला युद्ध किसने चलाया था, युद्ध ब्रिटिशर ने चलाया था, किसके खिलाफ, बहाविजम्स के खिलाफ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कह रहा है इट सपोर्ट द ब्रिटिश रूल, जी नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। देखिए फैक्ट पढ़िए, द बहावी मूवमेंट स्ट्रांगली अपोज द ब्रिटिश रूल, इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए दर उल हर्ब एंड एम टू एस्टेब्लिश द इस्लामिक स्टेट फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल। बहाविजम्स तो चाह रहे थे कि ब्रिटिश के कंट्रोल से क्या करें, फ्री करवाएं, फ्री करवाएं स्टेट को, राइट, वो चाह रहे थे। तो सपोर्ट कहां से कर रहे थे, तो ये गलत हो गया, मतलब ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा था और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वर द खलीफास ऑफ द सैयद अहमद बरेलवी फ्रॉम पटना। कह रहा है कि सैयद अहमद बरेलवी ने खलीफास को कहाँ नियुक्त किया था, पटना में। तो वो कौन थे, उनका नाम क्या था, पीछे पढ़े थे, विलायत अली और इनायत अली। इंपॉर्टेंट, बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। आगे, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बहावी मूवमेंट। बहावी मूवमेंट के बारे में बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन से कथन सही है, उस पर विचार करिए। तो पहला है, इट वाज इनिशियली डायरेक्टेड अगेंस्ट द सिख ऑफ पंजाब, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी पढ़े पीछे। दूसरा, तीतू मीर वाज द डिसाइपल ऑफ सैयद अहमद बरेलवी, बिल्कुल पढ़े हैं, फैक्ट में हम लोग देखे भी हैं, जाने भी हैं। अगला, द मोमेंट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिवॉल्ट इन 1857, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा ये, द बहावी मूवमेंट इन इंडिया वाज आल्सो नोन एज। अभी हम पीछे फैक्ट में देखे थे कि बहावी मोमेंट्स को का दूसरा नाम क्या है, या उसे और क्या बोलते हैं। तो हम क्या देखे थे, वली उल्लाह मोमेंट देखे थे कि नहीं, हाँ या ना। क्यों देखे थे, क्योंकि जो भारत में अगर बहावी मूवमेंट का नींव कौन रखते हैं तो उनका नाम है वलीउल्लाह, और बड़े लेवल पर कौन फैलाते हैं, सैयद अहमद बरेलवी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, वलीउल्लाह मूवमेंट। क्लियर है।
और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एट द लास्ट द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया सॉ इट्स मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री ऑपरेशंस बेस एट। कह रहा है कि भारत में वहाबी आंदोलन का सबसे संगठित सैन्य अड्डा कहाँ था, जहां से वो अपना मिलिट्री ऑपरेशंस चलाते थे वहाबी। ठीक है, तो कहाँ था? सिताना में। सिताना कहाँ था उस वक्त? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अगर आज की तारीख में बात की जाए तो कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में। कहाँ है? खैबर पख्तूनख्वा में। क्लियर है ये चीज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिताना। फैक्ट भी देख लीजिए, द सैयद अहमद बरेलवी एस्टेब्लिश द मेन ऑपरेशनल बेस एट सिताना इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल बेल्ट था। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वहाबी मूवमेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर आप कर आए और जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज फॉलो करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।